सुनो जी, हाँ मेरी ना 2 साड़ी तो आ गई। अब ऐसा करो, मुझे ना एक साड़ी और दिला दो। अब ये जो शादियों का सीजन है ना, वो आराम से निकल जाएगा। अरे तू पागल है क्या? तुझे मैंने मना तो किया था साड़ी लाने से। मेरी इतनी सैलरी कहाँ है कि मैं तुझे इतनी साड़ी दिलवा दूंगा। तुझे बोला था मैंने कोई अच्छा सा सूट देख लेना, फिर से साड़ी उठा लाई। कितने की आई अबे साड़ियाँ? जी, ये दोनों साड़ियाँ ना बस 12,000 रुपए की है। तेरा दिमाग तो ठीक है। अरे मेरी सैलरी 25,000 रुपये, 12,000 रुपये तो खर्चा कर दिया। अब पूरे महीने का खर्चा कैसे मैनेज करूंगा मैं? जी, जब आपकी औकात ही नहीं थी मेरे खर्चे उठाने की, तो जरूरी थी क्या शादी करनी? आपके पापा तो बोल रहे थे मेरा बेटा तो इतना कमाता है, अब कहाँ गई वो कमाई? तू ना मेरा दिमाग मत खराब कर। तुझे पता है 9 बजे से लेकर 6 बजे तक ड्यूटी करनी पड़ती है, तब जाकर मिलते हैं 25,000 रुपये, और तुझे उड़ाने में सिर्फ 2 मिनट लगी। हाँ तो फिर जब अपनी घरवाली के खर्चे नहीं उठा सकते तो किसी बाहर वाली के उठाओगे क्या? प्रियंका, हाँ हाँ, जो इंसान अपनी वाइफ के खर्चे नहीं उठा सकता ना, वो हाथ ही उठाता है। फिर उठाओ तुम हाथ, मैं ना अपने घर ही चली जाती हूँ। आना फिर तुम। हाँ जा जा। जो लेडीज अपने हस्बैंड की इज्जत नहीं कर सकती ना, मुझे भी नहीं रहना उसके साथ में। जा। अरे बेटा तुम। हाँ मम्मी, उन्होंने ना मुझे हर चीज दिलाने से मना कर दिया। मैंने सिर्फ 2 ही साड़ी लेके आई थी, और वो ये बोले कि तू ना मेरी सारी सैलरी उड़ा देती है। कोई बात नहीं बेटा, आने दे उसको, अब की बार मैं बताती हूँ। और तो और मम्मी, उन्होंने ना मुझे थप्पड़ भी मारा। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी को हाथ लगाया, मेरी फूल सी बच्ची को मारा उसने। अरे भैया, हाँ भाई। इतने मायूस से क्यों दिख रहे हो? और भाभी भी नहीं दिख रही अंदर, कहाँ गई वो? अरे कुछ नहीं छोटे भाई, छोटी सी बात थी, वो अपने नाराज होकर अपने घर चली गई। अरे भैया, सभी के घरों में ना ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। मेरी मानो ना तो आप ऐसे करो, उनके घर जाओ और उनको मना के ले आओ, कहीं बाद में पता लगे बात ज्यादा बढ़ गई फिर। ठीक कह रहा छोटे भाई, मैंने ना छोटी छोटी बातों पे तलाक होते देखे हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ, उसको जाके लेके आता हूँ। ठीक है भैया। नमस्ते मम्मी। और रखिए तेरी नमस्ते। मम्मी, ये थोड़े फल फ्रूट और मिठाई थी, इनको रख दो। इन फलों की कोई जरूरत नहीं है, जो मेरी बेटी के साथ तुमने किया है ना, उसके बाद तो तू यहाँ आने के लायक भी नहीं है। ये फल ले जा और चला जा यहाँ से। मम्मी, आपको तो पता ही है, घर में ना छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, और उस दिन ना मैंने प्रियंका को गुस्से गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया, तो आज ना मम्मी मैं उसी चीज़ की माफ़ी मांगने आया हूँ। सुनो प्रियंका, सॉरी, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ना तुम्हें उस दिन डांटना नहीं चाहिए था, बल्कि इस बात के लिए प्यार से समझाना चाहिए था। बेटा, अब समझाने का क्या फायदा है, बहुत देर हो चुकी है। तुम ऐसा करो, जाओ यहाँ से। चुप करो मम्मी तुम। अरे दीदी, तुम ना ऐसा करो, जीजू के साथ ना चले ही जाओ। जब तुम यहाँ रहते नहीं हो ना, तो मुझे ही पता है, जब मेरी शादी हुई ना, तो तुम्हारी भाभी मम्मी की ना बहुत सेवा करती थी, और मम्मी ने क्या सिला दिया, उसको ना लड़ाई करके उसी के घर भेज दिया। और आज जब तू यहाँ पे आई है ना, तो तेरे को भी यही शिक्षा दे रही है कि बेटी यहीं पे बैठ जा। देख बहन, तेरी भाभी तो मायके बैठी है और तुझे भी यहाँ पे बैठा के रखना चाहती है। बहन, मैं सच बता रहा हूँ, घर में ना छोटी मोटी बात तो होती रहती हैं। आज तेरी भाभी को जाए ना 2 साल हो गए, तो मैं तो बहन तुझे यही बता रहा हूँ, तू ना जीजू के साथ चली जा। और हाँ बहन, जब भी मैं तेरी भाभी को लाने की बात करता हूँ ना, तो माँ ये बोल के मना कर देती है कि उसका ना थोड़ा सा एटीट्यूड कम हो लेने दे, तब लाएंगे उसको। सुनो जी, आप ना 2 मिनट वेट करो, मैं अपना पर्स लेके आती हूँ, मैं आपके साथ ही चलूंगी। अरे बेटा, मैंने तो तेरी भलाई की बात की थी, तू अभी नहीं की साइड हो गई है। अगर तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा व्यवहार हुआ ना, और तू आएगी मेरे पास, तो मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगी। इस बात को याद रख लेना, मेरे से कोई उम्मीद मत रखना। देख बहन, देख रही है ना तू, औरतों की इन्हीं छोटी छोटी बातों की वजह से घर टूटते हैं। अगर मम्मी तुझे उस दिन सही शिक्षा देती ना, तू आज जीजा जी के साथ खुश रहती। आप ना भैया बिल्कुल सही कह रहे हो। सुनो जी, अब ना मैं आपके ही साथ चलूंगी, और रही बात खर्चे की,
वो तो मैं कंट्रोल कर लूंगी। और ये बात तो मुझे भी समझनी चाहिए, मेरे पापा ने मेरी शादी चाहे कहीं भी कर दी हो, मुझे अपने पति की सैलरी के हिसाब से ही तो खर्चे करने चाहिए, और अपने बच्चों के भी। अगर हमारे पास 2 रुपए ही नहीं बचेंगे तो क्या फायदा इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ लेके आने का। हमें भी तो अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है। आगे से ना मैं जैसा आप बोलोगे उसी के हिसाब से खर्चा करूंगी। ठीक है मम्मी, ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। ठीक है। अरे बेटा तू ठीक कह रही है, मैं भी तेरे भाई को भेज के तेरी भाभी को बुलवा लेती हूँ और उससे अपनी गलती की सारी माफी मांगती हूँ। शायद मेरे ही व्यवहार में बेटा कमी रह गई, जो आज तेरी भाभी अपने घर बैठी है। सॉरी दामाद जी, जो आपके साथ मैंने ऐसा व्यवहार किया, आपको भला बुरा कह दिया। जाओ बेटा प्रियंका, जाओ अपने घर और अपना घर बसाओ खुशी खुशी। और हाँ दोस्तों, एक बार ना कमेंट करके ये बता दो, क्या मैंने अपनी बहन को सही सलाह दी। और हाँ, एक बात और, अगर माँ अपनी बेटी को इन छोटी छोटी बातों के लिए ऐसे घर पे बुलाएगी ना, तो घर उजड़ना तो संभव है, ये बात याद रखना।